बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 7 एक गाय और बकरी पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसके हासलाते ताल्लुम पढ़ेंगे। सबक नंबर 7 एक गाय और बकरी, हासलाते ताल्लुम। इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो छोटे और बड़े ग्रोह में किसी मौजू सूरत हाल में दिया गया किरदार अदा कर सकें, शेर या नज़म पढ़कर इसका मफहूम लिख सकें, किसी भी मौजू पर पुरित्तमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें, पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें, इसमें मारिफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, ग्रोही या मुतलाज़म अल्फाज की निशानदही कर सकें। पढ़ने से पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किसी नज़म का नाम बताएं। मैंने इस सफ़े पर दिए गए कुछ सवालात आपके सामने पेश किए हैं। आप इसी तरह से बच्चों से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालात को ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है, जिससे हम बच्चों में जो नॉलेज वो पहले से जानते हैं अपने सबक के मुतालिक वो जानते हैं, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे इस सबक के मुतालिक पहले से क्या क्या जानते हैं और हमने उसे मज़ीद क्या पढ़ाना है। इस तरह से हम बच्चे को सबक की तरफ बहुत दिलचस्पी से आमादा कर सकते हैं, ताकि बच्चे जान सके कि हम किस चीज़ के मुतालिक पढ़ने वाले हैं और हमने इस सबक से क्या क्या सीखना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को भी देखते रहिएगा और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विज़िट ज़रूर कीजिएगा, जो कि है www.goharpublishers.com, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और मॉडल पेपर्स, जिनके इस्तेमाल से आप अपने तदरीसी तरीक़ेकार को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और इससे बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।